गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आपको बुद्धि चातुर्यम चैप्टर पढ़ा रही थी। इट मीन बुद्धि की चतुरता या चतुराई, जिसमें हमने आपको बताया था राजा अकबर और बीरबल के बारे में। कैसे बीरबल राजा के प्रत्येक सवाल का उत्तर बहुत ही संतोषजनक तरीके से उन्हें देते थे। राजा भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। चाहे प्रश्न कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उसका उत्तर बहुत ही सहजता से दे देते थे, जिससे अगला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता था। तो कल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था अयच्छत तक। आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करती हूँ। पेज नंबर 35 पर देखिए, 4th वाले पैराग्राफ से। अन्यस्मिन् समये एकदा अकबरः स्वपुत्राभ्यां सह स्नान कर्तुम् इच्छति। दूसरे समय एक बार अकबर अपने पुत्रों के साथ स्नान करने की इच्छा करता है। अकबरः अकथयत्, अकबर ने कहा, बीरबल यावत् वयं स्नानं कुर्मः तावत् अस्माकं वस्त्राणि धृत्वा अत्र तिष्ठ। उन्होंने कहा, जब तक हम सब स्नान करें तब तक हमारे वस्त्रों को पकड़कर यहाँ बैठो। क्या मतलब? राजा और उनके जो पुत्र हैं वो स्नान करने चले गए और उन्होंने अपने जो उतारे हुए वस्त्र थे वो बीरबल को देकर कहा कि इन वस्त्रों को पकड़कर आप यहीं पर बैठो गंगा नदी के किनारे, जब तक कि हम वापस आ न जाएं। अकबरा एव तस्य पुत्राणि स्ववस्त्राणां बीरबलम् आयच्छन्। अकबर और उसके पुत्रों ने अपने उतारे हुए वस्त्रों को बीरबल को दे दिया। ते स्नानार्थम सरोवरम प्राविशन्। उन सभी ने स्नान के लिए सरोवर में प्रवेश किया। वस्त्राणि धृत्वा बीरबलः सरोवरस्य तटे अतिष्ठत्। वस्त्रों को पकड़कर बीरबल सरोवर के किनारे बैठ गया। विनोद प्रिया अकबरा तम दृष्ट्वा उपाहसत। विनोद प्रिया मीन जो हंसी मजाक करने वाला हो। तो विनोद प्रिया अकबर उसको देखकर मतलब मजाक करने लगे। उन्होंने कहा, हंसकर कहा, बीरबल रजकस्य गर्दभा वस्त्राणां भारम वहति। धोबी का जो गधा है वो भार उठाता है। धोबी का गधा वस्तुओं का भार यानी बोझा उठाता है या ढोता है। त्वम अपि गर्दभवत् वस्त्राणां वहसि। तुम भी गधे के समान वस्त्रों के भार को ढोते हो। क्यों कहा उन्होंने? वो जैसे कपड़ों को पकड़े हुए बैठा था, वो मजाकिया स्वभाव के थे राजा। तो उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जिस प्रकार से धोबी जो गधा होता है अपने ऊपर वस्त्रों को लाद कर इधर से उधर ले जाता है, वैसे ही आज तुम मुझे प्रतीत हो रहे हो वस्त्रों को पकड़े हुए। बीरबला कथयत, बीरबल ने कहा, भवान सम्यक वदति। आप सही बोलते हो। अहम त्रयाणाम गर्दभाणाम वस्त्राणाम भारम वहामि। मैं तीनों गधों के वस्त्रों का भार ढोता हूँ। बड़ी सहजता से उन्होंने कह दिया। किसको गधा बोल दिया? उनके बच्चों को, उनको तीनों बच्चों को उनको बोल दिया कि आप जो है, मैं भी गधों के वस्त्रों का मतलब गधों के वस्त्रों का भार उठाता हूँ। अकबरा अलम विचार्यम आहस। थोड़ी देर सोचकर अकबर जो है हंसे। साकथयत, उन्होंने कहा, बीरबल अहम त्वयि अति प्रसन्ना। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। अहम तुभ्यम उपहारान् दास्यामि। मैं तुम्हें उपहार दूंगा। परम समय गते सा स्ववचनम न स्मरत। लेकिन क्या हुआ? समय बीतता गया, पर समय के बीतने के साथ वो अपने वचन को भूल गए। दिने दिने गते परम सम्राट बीरबलाय को अपि उपहारम न अयच्छत। दिन पर दिन बीतते गए, परंतु राजा ने बीरबल को कोई भी उपहार नहीं दिया, क्योंकि वो भूल गए थे। एकस्मिन् दिवसे अकबरा बीरबला पुनः भ्रमता स्म। एक दिन अकबर और बीरबल दोबारा से घूमने के लिए गए। विनोद प्रिय अकबरा उष्ट्रम दृष्ट्वा अपृच्छत। विनोद प्रिय अकबर ने ऊँट को देखकर पूछा, बीरबल बद। बीरबल बोलो, या बताओ, उष्ट्रस्य ग्रीवा किमर्थम वक्रा भवति। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, वक्रा कहते हैं टेढ़ी। ऊँट की गर्दन कैसे टेढ़ी होती है? क्यों टेढ़ी होती है या किस लिए टेढ़ी होती है? हाँ, तो बीरबला सम्राजा कथनम नायस विस्मरति। जब ये प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा तो अकबर जो है, जो कि पहले वाला जो राजा ने वचन दिया था अकबर ने बीरबल को, उसे नहीं भूला था। अतः सा अकथयत, इसलिए उसने कहा, महाराज उपहारम दास्यामि। उपहार देता हूँ।
इति वचनम दत्वा, ऐसा वचन देकर अपि ऐसा विस्मरति, देकर भी यह भूल गया। अतः एतस्य ग्रीवा वक्रा भवति, इसीलिए इसकी गर्दन टेढ़ी होती है। बीरबलस्य एतेन कथनेन अकबरः स्ववचनम अस्मरत्। बीरबल के ऐसा कहने से अकबर को अपना जो वचन है, दिया हुआ वचन, वो याद आ जाता है। तस्मै सा अनेकान उपहारान अयच्छत, और वह बीरबल को अनेकों उपहार देते हैं या उन्होंने दिए। ओके बेटा, उन्होंने बीरबल को अनेकों उपहार दिए। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने 2 दिन में इसकी रीडिंग इसलिए करवाई है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा तेज़ी से हम कराएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा बेटा। ओके, तो अभी मैंने जो रीडिंग कराई इसको अच्छे से केयरफुली देखिएगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है अंडरलाइन कर लीजिए। जब पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।